हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके लेसन तानसेन से टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 16 का हिंदी में अनुवाद, ट्रांसलेशन इन हिंदी। ए फेमस singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. एक प्रसिद्ध गायक थे जिनका नाम स्वामी हरिदास था। वो अपने शिष्यों के साथ जंगल में से यात्रा कर रहे थे, जंगल से गुजर रहे थे। टायर्ड, द ग्रुप सेटल्ड डाउन टू रेस्ट इन ए शेडी ग्रोव। जंगल में छायादार जगह, शेडी ग्रोव। टायर्ड, द ग्रुप सेटल्ड डाउन टू रेस्ट इन ए शेडी ग्रोव, क्योंकि वो दल थका हुआ था, वो सभी लोग थके हुए थे। वो जंगल में एक छायादार जगह पर आराम करने के लिए बैठ गए, या आप कह सकते हैं थके होने के कारण वो जंगल में छायादार जगह पाकर वहां रुक गए, बैठ गए। तानसेन सॉ देम, तानसेन ने उन्हें देखा। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ। तानसेन ने अपने आप से कहा कि अरे, स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में अजनबी। इट विल बी फन टू फ्राइटन देम, इट विल बी फन टू फ्राइटन देम। इनको डराने में तो बहुत मजा आएगा। ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर। तानसेन खुद एक पेड़ के पीछे छिप गए, अपने आप को एक पेड़ के पीछे छिपा लिया और एक टाइगर, एक बाघ की तरह दहाड़े। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स स्कैटर्ड इन फियर। यात्रियों का छोटा सा जो दल था, समूह था, वो डर के मारे स्कैटर हो गया, इधर उधर बिखर गया। बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर, लेकिन स्वामी हरिदास ने उन्हें इकट्ठा बुलाया, उन्हें इकट्ठा किया। डोंट बी अफ्रेड, ही सेड। उन्होंने कहा, डरो मत। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस। जो बाघ होते हैं वो हमेशा खतरनाक नहीं होते। लेट अस लुक फॉर दिस वन। आओ हम इसे देखें, भाई ये कौन सा बाघ है, ये कैसा टाइगर है। आओ हम इस बारे में जानें, आओ हम इस बारे में पता करते हैं। सडनली, अचानक से, वन ऑफ हिज मैन सॉ ए स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री। तभी जो गुरुजी थे, स्वामी हरिदास थे, उनके जो शिष्य थे, उनमें से एक ने एक छोटे से लड़के को अपने आप को पेड़ के पीछे छुपाए हुए देख लिया। यानी कि शिष्यों में से एक शिष्य ने देख लिया कि एक लड़का था जो अपने आप को पेड़ के पीछे छुपाए हुए था। देयर आर नो टाइगर्स हेयर मास्टर। हे स्वामी, यहां पर कोई टाइगर नहीं है, यहां पर कोई बाघ नहीं है। ही सेड, उसने कहा, ओनली दिस नॉटी बॉय, केवल ये एक शरारती बच्चा है। अब कुछ मेन पॉइंट्स हैं। तानसेन लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स। तानसेन ने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा। He stayed with a holy man called मोहम्मद घोष। वो एक पवित्र व्यक्ति मोहम्मद घोष के साथ रहे। He married
हुसैनी, one of the ladies in the court of रानी मृगनैनी। तानसेन ने रानी मृगनैनी के दरबार में से एक लेडी, एक महिला जिसका नाम हुसैनी था, के साथ शादी की। यानी कि तानसेन की जो मैरिज थी, शादी थी, वो हुसैनी के साथ में हुई और हुसैनी रानी मृगनैनी के दरबार की एक महिला थी। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। स्वामी हरिदास ने उस बच्चे को सजा नहीं दी। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड। स्वामी हरिदास तानसेन के पिताजी के पास गए और कहा, योर सन इज वेरी नॉटी। आपका बेटा बहुत शरारती है। ही इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड। वो बहुत प्रतिभाशाली है। आई थिंक आई कैन मेक हिम ए गुड सिंगर। मैं मानता हूं, मैं सोचता हूं कि मैं उसे एक अच्छा गायक बना सकता हूं। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। तानसेन 10 वर्ष के थे जब वो स्वामी हरिदास के साथ गए। He lived with him for 11 years। वो स्वामी हरिदास के साथ 11 वर्ष तक रहे, लर्निंग म्यूजिक एंड बिकेम ए ग्रेट सिंगर। उन्होंने संगीत सीखा और एक महान गायक बने। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड। लगभग आप कह सकते हैं इस समय तक उनके जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो मर गए, उनकी मृत्यु हो गई। मुकंदन मिश्राज डाइंग विश। तानसेन के जो पिताजी थे, उनकी डाइंग विश, मरते समय की जो इच्छा थी, अंतिम इच्छा थी, वॉज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद घोष ऑफ ग्वालियर। मुकंदन मिश्रा की अंतिम इच्छा थी कि तानसेन जरूर से भी जरूर ग्वालियर के जो होली मैन हैं, पवित्र व्यक्ति हैं, मोहम्मद घोष, उनसे जरूर मिले। मोहम्मद घोष वॉज ए होली मैन। मोहम्मद घोष एक पवित्र व्यक्ति थे। मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम। मुकंदन मिश्रा लंबे समय से उनके प्रति समर्पित थे और प्राय उनसे मिलने जाते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद घोष। ग्वालियर में मोहम्मद घोष के साथ रहते हुए तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी। तानसेन को प्राय रानी मृगनैनी के दरबार में ले जाया जाता था। हु वॉज ए ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ। रानी मृगनैनी खुद एक महान संगीतकारा थी, खुद एक महान महिला संगीतकारा थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट। रानी मृगनैनी के दरबार में जो महिलाएं थी, उनमें से एक महिला के साथ तानसेन की मुलाकात हुई। उसी महिला के साथ तानसेन ने शादी की और हर नेम वॉज हुसैनी। उस महिला का नाम था जिसके साथ तानसेन की शादी हुई, मैरिज हुई, उस महिला का नाम था हुसैनी। हुसैनी रानी मृगनैनी के दरबार की महिलाओं में से एक थी। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसाइपल। हुसैनी खुद भी स्वामी हरिदास की शिष्या बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 children who were also very musical। तानसेन और हुसैनी से 5 बच्चे, 5 संतानें हुई। हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल। वो सभी संतानें, सभी बच्चे बहुत म्यूजिकल थे, बहुत
मधुर थे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में तानसेन आपके लेसन का जो नेक्स्ट पेज है उसका हिंदी में अनुवाद, ट्रांसलेशन इन हिंदी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे।